देखिए साथियों, आज मैं बात करूंगा राजस्थान सफाई कर्मचारियों की भर्ती। 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करो। राजस्थान सरकार को अल्टीमेट दिया है और उसमें कहा है कि 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर कही। साथियों, मेन जो बातें हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करो। सफाई कर्मचारी भर्ती में आंदोलन। और यहां पर साथियों एक चीज और, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में आंदोलन की तैयारी आखिरकार कब हो रही है? आंदोलन लोग इसी को लेकर चर्चा में हैं और इसी की चर्चा हम करेंगे। देखिए साथियों, 15 अगस्त 15 अगस्त से आंदोलन की तैयारी। लेकिन साथियों एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, वो ध्यान से सुनना। देखिए राजस्थान सफाई कर्मचारी जो भर्ती है, इस सफाई कर्मचारी भर्ती में मेरे लाडले वाल्मीकि समाज एक अपना हक मांग। वाल्मीकि समाज ने यह कहा है कि जो हमें अपना हक दिया है, 16% जो आरक्षण दिया था वो लागू नहीं किया है, और भर्ती को लेकर के एक हक दिया था कि सफाई कर्मचारी जो भर्ती है वो वाल्मीकि समाज की रहेगी। लेकिन आज एक ऐसा दौर है जो सर्व समाज इस भर्ती में भाग ले, है ना? सभी समाज के लोग इस भर्ती में भाग ले। मैं सही कह रहा हूं? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि इस भर्ती में सभी समाज के लोग भाग ले। अब देखिए, चाहे वाल्मीकि समाज हो और चाहे आदर्श हो, लेकिन साथियों यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, लड़ाई वाल्मीकि समाज लड़ रही है, अदर तो नहीं लड़ रही, है ना? ये अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, बल्कि ये कहां खड़े हैं। दूसरी बात है, जब सफाई कर्मचारी भर्ती को पूर्णतः रूप से क्या होगा, बंद हो जाएगी, तो अदर समाज के धक्का लगे कि सफाई कर्मचारी की भर्ती बंद होगी। और जबकि जब भर्ती चालू हो जाती है तो एक खुशखबरी मिलती है। लेकिन साथियों मैं यह कहूंगा, आप कहोगे कि सर हमारी बुराई कर, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, मैं जो सच्चाई उसको दिखा रहा हूं। वाल्मीकि समाज आज हक की लड़ाई लड़ रही है, अदर समाज हक की लड़ाई नहीं लड़ रही। जी ध्यान से सुनो। दूसरी बात है, जब भर्ती चालू होगी अनुभव प्रमाण पत्र ये वो नगर पालिका नगर निकाय सक्षम अधिकारी पीएफईएसआई की मांगेंगे, तो फिर अदर समाज भड़केगी। वो अपना
फिर आंदोलन स्टार्ट करेगी, है ना। और एंड में जाके वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए यही तो शुरुआत करते हैं और यही भर्ती को रद्द करवाते हैं। ऐसा कारण क्या होता है? ऐसा कारण मेरे लाडले बच्चों इसलिए होता है, जब ये जो वाल्मीकि समाज इस भर्ती को चालू करवाती है, अब ये वाल्मीकि समाज धरना प्रदर्शन दे रही है, 15 अगस्त से आंदोलन शुरू करने की कर रही है ना। लेकिन जो अदर समाज है वो इस टाइम नहीं है ना। और वाल्मीकि समाज इस टाइम है। अब दूसरी बात यह है, अदर समाज को भी इस टाइम होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और भर्ती को जल्द से जल्द चालू करने का नेतृत्व करना चाहिए। और फिर जब अदर समाज जब बीच में आती है तो मेरे लाडलियों, आप जब इस भर्ती को करवाने के लिए बीच में आते हैं तो वाल्मीकि समाज क्या करती है रे, भर्ती को अपने हक में खींचने के लिए, और फिर ये भर्ती रद्द। तो साथियों, इस तरीके से भर्ती रद्द होती है और अपन इस टाइम ध्यान नहीं देते हैं। जब भर्ती चालू होती है तो सभी समाज के लोग ध्यान नहीं देते हैं और वाल्मीकि समाज के लोग ध्यान देते हैं। देखिए, भर्ती को चालू करवाना अपने हाथ में है। हम भी अपने हक की लड़ाई लड़े, दूसरे के टुकड़ों पर क्यों पले। और फिर जब बात में जब भर्ती वाल्मीकि समाज के लोग अपने हित की मांगने के लिए कहते हैं तो अपन कहते हैं कि सर भर्ती हमारे हित में होनी चाहिए, सर हम भी भाग ले सकते हैं, सर्व समाज, अरे सर्व समाज भाग ले सकते हैं, लेकिन मेरे लाडलियों पहले अपने हक की लड़ाई लड़ो। फिर वाल्मीकि समाज इस भर्ती में जब फॉर्म भरती है तो आप इस भर्ती के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी से आप अपने हक की लड़ाई लड़ो, तब जाके ये भर्ती अपने हित में होगी। यानी आधा हिस्सा वाल्मीकि समाज को मिलेगा, आधा हिस्सा भाई सर्व समाज को भी उतना ही हक रहेगा और वाल्मीकि समाज का भी उतना ही हक रहेगा। बात जाहिर। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ एक और ऐसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।